ओके, तो पैसिव वॉइस में हमने वर्कशीट 2 तक किया था। आज हम लोग वर्कशीट 3 को शुरू करेंगे। हमने इसका सारा थ्योरी पढ़ लिया था। लेट मी हैव a quick recap of what we have done earlier. तो एक्टिव वॉइस क्या होता है बेटा? एक्टिव वॉइस में हम लोग वी गिव इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट, एंड पैसिव वॉइस में वी गिव इम्पोर्टेंस टू द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट, है ना। एक्टिव वॉइस में किसने किया दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड पैसिव वॉइस में व्हाट हैपेंड दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। एक्सक्यूज मी। ओके, तो एक्टिव वॉइस में जैसे द कलेक्टर गेव प्राइजेस टू द विनर्स, आर्या स्विच्ड ऑफ फैंस, साई अरेस्टेड 3 थीव्स। तो यहाँ पे आप देखोगे द इम्पोर्टेंस इज गिवन ऑन द सब्जेक्ट कि व्हाट द कलेक्टर हैड डन, व्हाट आर्या हैड डन एंड व्हाट साई हैड डन। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सब क्या है, एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस क्या है, इसका जस्ट ऊपर लिखा था हमने कि द विनर्स वेयर गिवन प्राइजेस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने इंपॉर्टेंस दिया। आप बस इतना समझो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट या फिर उसके काम को। तो आप बस ऑब्जेक्ट ही समझो। द विनर्स वेयर गिवन प्राइजेस, फैंस वेयर स्विच्ड ऑफ, 2 थीव्स वेयर अरेस्टेड। तो ये इसका पैसिव वॉइस है, राइट। और पैसिव वॉइस को कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको बताया था। सिंपल पास्ट का है ये, और इसके बाद मैंने आपको ये सिंपल पास्ट का है, मैंने आपको हाँ लाइन बाय लाइन बताया था, राइट। कि हर एक टेंस का मैंने आपको बताया था, सिंपल प्रेजेंट से लेकर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, है ना, फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट, ये मैंने आपको बताया था। तो ये सब का हमने पैसिव वॉइस किया था, राइट। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस जो भी वर्ब है उसके बाद लगता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में क्या लगेगा, V1 लगेगा, आई सिप टी, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। टी और इज सिफ्ट बाय मी, टी इज सिफ्ट बाय मी, है ना। इज, MR और V3 ये हमने पढ़ा, राइट। ये सब हमने सारा सभी टेंस का देखा। तो अभी आते हैं वर्कशीट 3 में आपका क्या चाहिए, उस हिसाब से हम इसको फिर से रिविजिट भी करेंगे। वर्कशीट 3, Millie's friend Tom wants to make chocolate for her birthday party, but he does not know its recipe. He requests Millie to ask her mother to send him the recipe. The mother sends him the following recipe, है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे इसको हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं कि देखो कि जो टॉम है उसको रेसिपी बनानी है चॉकलेट के लिए, लेकिन उसको पता नहीं है। तो उसने कहा कि मिली अपने मम्मी से पूछ करके बताए। तो उनकी मम्मी ने ये रेसिपी भेजा है। अब ये जो रेसिपी आप देखोगे, ये सारा जो रेसिपी है, टेक 1 लीटर ऑफ मिल्क, बॉयल इट, एड, पुट, बॉयल एंड ग्रीस, ये सारा आप देखोगे तो ये सब कुछ किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। ये तो मिली की मम्मी ने उसको लिख करके भेज दिया। लेकिन अब ये जो रेसिपी है, अब ये रेसिपी आती है आपके टॉम के पास। तो अब ये जो रेसिपी है अब क्या बन जाती है, पैसिव वॉइस में बन जाती है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसकी मम्मी ने भेजा और आप तक अभी वो बात पहुंची। तो इट बिकम्स इन पैसिव वॉइस, राइट। तो इसको एक बार करते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ। Imagine yourself to be Millie. Explain to Tom the process of making the chocolate. क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, मिली अपनी मम्मी की कही हुई बात को टॉम को बता रही।
तो एक प्रकार से पैसिव हो गया ना। एक्टिव मतलब एकदम सक्रिय है ना। मिली ने अपने मम्मी को फोन किया, उसने बताया। लेकिन पैसिव मतलब क्या, किसी और की बात को अब मिली टॉम को बता रही है, मतलब अभी वो एक्टिवली अभी बात नहीं हुई है, पहले हो गई है। आप समझ रहे हो, वो अभी बात अभी नहीं हुई है, पहले हो गई है, तो इसलिए पैसिव टेंस में उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखोगे 1 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन, टेक 1 लीटर ऑफ मिल्क। तो इसको हमने जब पैसिव वॉइस में बनाया तो 1 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन, 1 लीटर ऑफ मिल्क इज वन टेकन। तो अच्छा, ये सब आपका सिंपल प्रेजेंट में होने के साथ साथ ये सारा आपका किस में है, ये सारा आपका इसमें है, मतलब ये डायरेक्टिव स्टेटमेंट्स है। डायरेक्टिव स्टेटमेंट मतलब आप बता रहे हो कि ऐसा करना है। टेक 1 लीटर ऑफ मिल्क, तो 1 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन, 1 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन। तो सेकंड वाला होगा बॉयल इट अंटिल इट बिकम्स थिक। बताओ आ रहा क्या होगा, इट इज बॉयल इट अंटिल इट बिकम्स थिक। इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो क्या होगा, इट इज नहीं, आपकी आवाज नहीं, इट इज अरे ईज लगा दिया है ना, अब B3 लगा दो। इट इज बॉइल्ड, इट इज बॉइल्ड until 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 it becomes thick। आप बोलोगे सर ये इट बिकम्स थिक भी तो सिंपल प्रेजेंट में है, इसको भी पैसिव कर दो। लेकिन बेटा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट बिकम्स थिक, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको पैसिव कर सके। एक्टिव से पैसिव करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। एक्टिव से पैसिव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट है, उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जो क्लास 7 में आप लोग पढ़ोगे। वैसे इसी चैप्टर में देना चाहिए लेकिन उन्होंने दिया नहीं। एड 100 ग्राम शुगर टू इट, साई क्या होगा बताओ, एड 100 ग्राम शुगर टू इट। Is added to it. 100 ग्राम शुगर इज एडेड टू इट, है ना। एड है V1, इसको हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, इसको हम लगाएंगे तो इज प्लस V3। 100 ग्राम्स ऑफ शुगर इज एडेड टू इट, एडेड टू इट। सर जी सर हमारी मैम जो है ये भी बोला है कि ये पूरे पैराग्राफ में हमें ऐसे वर्ड्स का मतलब देन ऑलरेडी ये सब का भी यूज करना पड़े। अच्छा, ये आपके बुक में सिस्टमेटिक है नहीं। ओके ओके, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, 100 ग्राम्स ऑफ शुगर इज देन एडेड टू इट, ऐसा लिख सकते हो। इज देन एडेड टू इट ऐसा लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे है नहीं तो देन मतलब उसके बाद में तो लिख सकते हो, या फिर ये सामने लिखना चाहिए था, देन 100 ग्राम शुगर इज एडेड टू इट। यहाँ पे नहीं है तो चलेगा। नेक्स्ट आगे, पुट 100 ग्राम कोकोआ पाउडर आफ्टर फ्यू मिनट्स। बताओ किरण क्या हो। सर 100 ग्राम कोकोआ पाउडर इज put after a few minutes. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स,
पुटेड नहीं होगा, हाँ, पुट 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 होता है आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, पुट पुट पुट। ओके, नेक्स्ट द मिक्सचर, अरे बताओ द मिक्सचर, The mixture boiled for 5 minutes. द मिक्सचर इज बॉइल्ड फॉर 5 minutes। अ बाउल, बताओ आर्य, सॉरी साई बताओ, अ बाउल Is greased with oil. इज ग्रीस्ड विद ऑयल, ग्रीस मतलब उसको चारों तरफ अच्छे से तेल लगा देना ताकि वो चिपके ना। ओके, नेक्स्ट द मिक्सचर, बताओ क्या, द मिक्सचर, Sir, the mixture is then poured into the bowl. हाँ देन लगा सकते हो उसके बाद में, वैसे सब कुछ हर जगह देन लगाया जा सकता है लेकिन वो रिपीटेटिव हो जाएगा, लगाने की कोई जरूरत नहीं, एक दो जगह कहीं लिखा हो लगता हो चलेगा, है ना, जैसे कहानी बोलते हैं ना, फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, तो बार बार फिर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना, कहीं कहीं एक दो जगह लगा सकते हैं, है ना। ये कोई ग्रामेटिकली गलती नहीं है कि देन लगाना है, ये कोई ग्रामर का पार्ट नहीं, ये बस फ्लो के लिए, पैराग्राफ के फ्लो के लिए। द मिक्सचर इज देन poured into it, is then poured into it। okay, it is, अरे बताओ, it is हाँ, इट इज केप्ट इन ए फिगर। अब क्योंकि लास्ट सेंटेंस तो आप यहां लिख सकते हो इट इज फाइनली, लास्ट में लिख सकते हो इट इज फाइनली केप्ट इन द फ्रीजर। फाइनली इसलिए क्योंकि अब कंक्लूड हो रहा है ना, इट इज फाइनली केप्ट इन अ फ्रीजर। नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, देन भी लगाओगे तब भी चलेगा, या फिर एट इट इज के आगे लगा सकते हैं फाइनली, या एट द एंड टू कंक्लूड टू सम इट अप देन फाइनली, ऐसा यहां पर भी लिख सकते हैं। ओके, इट इज केप्ट इन अ फ्रीजर। ओके, वेरी गुड। बर्थडे पार्टी, निक्की प्लान्स टू सेलिब्रेट हर बर्थडे बाय होस्टिंग अ पार्टी। होस्टिंग मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना। शी डिस्कसेस द प्लान्स विथ हर ब्रदर। Complete the following conversation using simple future passive construction। simple future passive construction आपको बनाना है, simple future passive constructions। okay, okay, how do you plan to celebrate your birthday? I have planned, देखो यहाँ पे simple future passive construction आपको दिख रहा है। How do you plan to celebrate your birthday? I have planned to organize a grand party। तो ये देखो वैसे बेटा ये कौन सा टेंस है, ये आपका सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये कोई फ्यूचर टेंस नहीं, लेकिन ये फ्यूचर जैसा काम कर रहा है। आई हैव प्लान्ड मतलब मैंने किया है, अभी पार्टी हुआ नहीं है, होगा, है ना। तो जैसे टेंस वाला चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो टेंस है प्लान्ड इवेंट के लिए हम लोग भी प्रेजेंट का यूज करते हैं। प्लान्ड इवेंट, जो इवेंट पहले से प्लान। ओके, चलिए जी। ऑल माई फ्रेंड्स, बताओ अरे क्या होगा, ऑल माई फ्रेंड्स, आपको ऑल माई फ्रेंड्स आपको यहां पर लगाना पड़ेगा फ्यूचर टाइम कंस्ट्रक्शंस। ऑल माई फ्रेंड्स हैव बीन इनवाइटेड, सही है ना, ऑल माई फ्रेंड्स हैव बीन इनवाइटेड, सही है, all my friends have been invited, right, all my friends have been invited।
जैसे इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा बेटा, इसका एक्टिव फॉर्म होगा आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड्स। सही है ना, ये इसका एक्टिव फॉर्म है। आई हैव इनवाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स, आई हैव इनवाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स, ये इसका एक्टिव फॉर्म है। अगर इसको पैसिव करेंगे तो ये बन जाएगा ऑल माई फ्रेंड्स, all my friends have been invited by me। अब by me लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि निक्की बोल रही है। हाँ किरण बताओ। सर यहाँ पे तो सिंपल फ्यूचर का हो रहा है, तो यहाँ पे विल बी इनवाइटेड होगा ना, नहीं, सिंपल फ्यूचर में विल भी हो सकता है। अब आपके किताब में क्या दिया है वो थोड़ा देखना पड़ेगा ना। विल भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, जैसे आई विल इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स, ये एक्टिव फॉर्म है। आई विल इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स, ये एक्टिव फॉर्म है। इसका अगर पैसिव फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स विल, और आई विल इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स विल, क्या लगेगा आगे, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? हाँ सही बताओ। विल बी इनवाइटेड, विल बी इनवाइटेड बाय मी। अच्छा, आपकी किताब में आंसर क्या दिया है इसका एक बार चेक करना, ये वाला दे रहे या ये वाला दे रहे? सर हमारे प्रैक्टिस बुक में कोई आंसर नहीं। दोनों ही सही है वैसे तो, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि सिंपल दिया है तो उसको ऐसा ही रखो, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लान्ड है तो उस हिसाब से मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं। ऑल माई फ्रेंड्स विल बी इनवाइटेड, ऐसा रखो, ऑल माई फ्रेंड्स विल बी इनवाइटेड, क्योंकि सिंपल फ्यूचर दिया है, ऑल माई फ्रेंड्स विल बी इनवाइटेड। ठीक है, स्पेशल डिशेस बताओ, सही बताओ, स्पेशल डिशेस will be made, will be made, very good, will be made। किरण बताओ, चॉकलेट ड्रिंक्स, सर चॉकलेट ड्रिंक्स will be served, और डेकोरेशंस बताओ आर्या। decorations will be put up। नेक्स्ट, म्यूजिक बताओ सही, म्यूजिक will be played, है ना। रिटर्न गिफ्ट्स, किरण बताओ, रिटर्न गिफ्ट्स the return gifts will be given to all the invitees, will be given। नेक्स्ट, that will be fun, will I बताओ आर्या, will I also be invited है, also क्या मुझे भी बुलाया जाएगा? also नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन सेंटेंस के लिए also ठीक है। will I also be invited है ना, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको अगर डिक्लेरेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, I will also be invited, I will also be invited। okay, oh sure, thank you। okay, Nikki plans to share her celebrate her birthday, she phones her friends about the party, in addition she will be sending personal invitation to her friends, read the plans made by her, fill in the blanks with appropriate passive verbs, the first one has been done by you, I am Nikki, my birthday will be celebrated, है ना। ये पैसिव किसका है बेटा, ये पैसिव सिंपल फ्यूचर का पैसिव है, राइट, सिंपल फ्यूचर का ये पैसिव है, तो आपको सिंपल फ्यूचर के पैसिव के हिसाब से चलना है।
I am Nikki. My birthday will be celebrated on 1st September from 7 p.m. onwards at my residence. You dash to attend the party. You बता रहे you are you will be invited to attend the party, ऐसा ये बोल रही आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा. यू आर बोला या यू विल बी इनवाइटेड. यू विल बी. अच्छा ओके. एक देखो इसमें दो चीज है ना. एक तो है कि वो अपने दोस्तों को फोन कर रही है. शी फोन्स हर फ्रेंड्स अबाउट पार्टी. फोन करती है और साथ साथ शी विल बी सेंडिंग ए पर्सनल इनविटेशन. ये जो है ना पर्सनल इनविटेशन तो है टू हर फ्रेंड्स. द प्लान्स read the plans made by her. Fill in the blanks with appropriate passive voice. The first one has been done by you. ओके ये लिख करके उन्होंने भेजा है अपने दोस्तों को कि आपको अटेंड करना है. राइट. तो यू आर इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी. यू आर या यू विल बी इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी. द पार्टी विल बी जॉइंड बाय सिद्धि रमा. अच्छा तो यू विल बी इनवाइटेड. यहाँ पर विल बी इनवाइटेड ये ठीक लग रहा है क्या? एक बार देखो. यू विल बी इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी है ना. इसका मतलब ये बन रहा है ना कि आपको इनवाइट किया जाएगा. हाँ किरण बताओ. सर यहाँ पे मुझे इतना लगता है विल बी इनवाइटेड इसलिए होगा कि आगे भी विल बी इसीलिए. आगे क्या लिखा? सर विल बी सेलिब्रेटेड तो ये सिंपल फ्यूचर में जा रहा है. विल बी सेलिब्रेटेड. विल बी माई बर्थडे. नहीं ये तो ठीक है. माई बर्थडे विल बी माई बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऐसा नहीं है. माई बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड ठीक है. लेकिन ये जो चिट्ठी है आप ये डायरेक्ट अपने दोस्त को बता रहे हो ना. या ये चिट्ठी आप अपने दोस्त को लिखी इसलिए रहे हो कि उसको बुला रहे हो ना. एट प्रेजेंट आप बुला रहे हो. यू विल बी इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी मतलब और कोई करेगा आपको इनवाइट. यू विल बी इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी क्या है? आपको और कोई इनवाइट करेगा. मैं नहीं करूंगी और कोई इनवाइट करेगा. यू विल बी इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी. आपको पार्टी अटेंड करने के लिए इनवाइट किया जाएगा. जाएगा अभी नहीं कर रहे. अभी नहीं कर रहा हूं मैं इनवाइट अभी नहीं कर रहा हूं. लेकिन जो चिट्ठी है ये जो लेटर है ये लेटर तो इनविटेशन के लिए ही है ना. ये लेटर जो है ये इनविटेशन के लिए है. तो आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए यू आर इनवाइटेड. ये लेटर के माध्यम से आप बता रहे हो कि आपको इनवाइट किया गया. यू आर इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी. ये भी फ्यूचर में ही आएगा लेकिन अभी तो इनविटेशन दे रहे हैं ना एट प्रेजेंट. तो यू आर इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी है ना. ये एट प्रेजेंट मैं आपको बोल रहा हूं. जैसे मैं आपको बोलूं मैं साई को बोलूं कि आपको पार्टी में आना है ना. तो आई विल से यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द पार्टी है ना. यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द पार्टी इस तरह से. नेक्स्ट द पार्टी डैश बाय सिद्धि रिद्धि एंड हेमा. अब यहां पर थोड़ा सा सेंस को समझो. साई बताओ. द पार्टी डैश बाय सिद्धि रिद्धि एंड हेमा. सर विल बी जॉइंड. यस यहां पर विल बी जॉइंड. यहां पर विल बी जॉइंड बाय सिद्धि रिद्धि एंड हेमा. योर पेरेंट्स टू cordially invite. बताओ किरण क्या होगा थोड़ा सा सोचो. योर पेरेंट्स टू
Sir, your parents too will be cordially invited. You will be नहीं, your parents too are cordially invited. मैं कर रही हूँ आपको, अब आपके माता पिता को भी इनवाइट कर दो, है ना। रिद्धि सिद्धि और हिमा वो लोग ज्वाइन करेंगे आगे जब पार्टी होगी तब, लेकिन अभी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। हाँ सही बताओ। सर, cordially का मतलब है? कॉर्डियली मतलब बड़े, मतलब प्रेम से, है ना, हृदय पूर्वक, है ना, बड़े सम्मान के साथ। यू आर कॉर्डियली, हार्दिक, आपका हार्दिक स्वागत है, ऐसा बोलते हैं ना, हार्दिक स्वागत। हार्दिक मतलब हृदय से, है ना, फ्रॉम हार्ट, ठीक है, बहुत स्वागत है, इस तरह से। क्वालिटी केक फ्रॉम मेट्रो, बताओ। अरे Quality cake metro will be cut at हाँ, विल बी कट, कट कट कट, विल बी कट, कटेड नहीं होगा, कट कट कट। योर प्रेजेंस डैश, बताओ साई, योर प्रेजेंस will be appreciated. विल बी अप्रिशिएटेड, आपकी उपस्थिति, आपकी उपस्थिति, अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, आपकी उपस्थिति प्रशंसनीय होगी। एप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड। हैप्पी आवर्स डैश बाय ऑल ऑफ अस, बताओ किरण। Sir, happy hours will be spent by all of us. नहीं, स्पेंडेड नहीं, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। हैप्पी आवर्स विल बी स्पेंट, SPENT, है ना, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। यू डैश फॉर बाय मी, यू, बता रहे, यू डैश फॉर माई, फॉर बाय मी। You are waited. You are eagerly waited for, you are eagerly, you will be ना, you will be, आपका इंतजार किया जाएगा। You will be eagerly waited, वैसे await ज्यादा सही होता, लेकिन wait दिया है तो सही है। You will be eagerly, आपका इंतजार किया जाएगा, eagerly waited, समझ रहे हो ना। यहाँ पर you are eagerly waited for by me नहीं होगा, you will be eagerly waited for by me। separate cards dash through courier, बताओ सही। separate cards Will be sent. will be sent, 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 हाँ, sent, send, send, sent through courier, through courier। I may be contacted, I may be contacted for any additional information। देखो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट ही है, मे भी मतलब मुझे कांटेक्ट किया जा सकता है, तो आप मे के जगह पे आई कैन बी, आई मे बी, है ना, आई मे बी कंटेक्टेड फॉर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। आई विल बी कॉन्टेक्टेड नहीं है, आई मे बी, मुझे कांटेक्ट किया जाएगा नहीं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, डन, है ना। पैसिव वॉइस में टेंस का चेंज नहीं होता, खाली फॉर्मेशन का चेंज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 5, निक्कीज स्पेशल डे हैज अराइव्ड। हाँ सही बताओ। सर, मैं वॉशरूम। ठीक है, हो गया। तो निक्कीज स्पेशल डे हैज अराइव्ड, ऑलमोस्ट ऑल द प्रिपरेशंस हैव बीन मेड। Read the following conversation between Nikki and her mother. Is everything ready, mother? We have only 1 hour left. Okay. Well, I hope so. I am busy in the kitchen, so I could not. अच्छा, यहाँ पे नीचे वाला भी पढ़ना पड़ेगा। Should I get this arrangement checked? Well, I hope so. I was busy in the kitchen, so I could not go and check. Oh, that will be great. अच्छा, इसके बाद यही पढ़ना पड़ेगा, ये पहले पढ़ना है।
ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये। Is everything ready, mother? We have only 1 hour left. Well, I hope so. I was busy in the kitchen, so I could not go and check. तो ये बोलती है, should I get the arrangements checked? Oh, that will be great. Oh, that will be great. Okay. When Nikki went to check the arrangements, she observed various jobs being done by different people. अब देखो ये यहाँ पर being done, various jobs being done by different people. She came back and gave her mother the following information. Rewrite in the past continuous passive tense. Past continuous में क्या होगा बेटा? Was, were, है ना? फिर क्या लगता है? Being, फिर क्या लगेगा? V3, है ना? सही है? Was, were plus V3 और was, were, being V3. The first one has been done for you. Shelly and Smita were drawing pictures. है तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर थोड़ा एक्टिव फॉर्म का आप देखो, यहाँ पर ये जो वर्ब है ना, वर्ब के इमीडिएटली बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो इनका पैसिव वॉइस कर सकते हो। इट इज रेनिंग का पैसिव वॉइस नहीं होगा। बारिश हो रही है, बारिश किसी को नहीं करा रही है, वो अपने आप हो रही है, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग बना रहे हैं। क्या ड्राइंग बना रहे हैं? पिक्चर का। तो वर्ब के इमीडिएटली बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्लास 7 में पढ़ो, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म बनता है। इट इज रेनिंग का पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। इट इज रेनिंग का पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, है ना? ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा क्योंकि वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज रेनिंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना? इसका कोई वर्ब नहीं, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहां पर देखो ड्राइंग के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होगा तभी तो वो सब्जेक्ट बनेगा। तो पिक्चर्स वेयर बीइंग ड्रॉन बाय शेली एंड स्मिता। ओके। मिली वाज फिलिंग एयर इनटू बलून्स। बताओ अरे क्या होगा? थोड़ा सा सेंस भी आना चाहिए। हाँ हाँ बोलो। Air was being filled to the एयर वॉज बीइंग filled, air was being filled into the balloons by Millie. राइट? यहाँ पर एयर, यहाँ पर देखो आप ऐसा नहीं लिखोगे, ये सब देखो फिलिंग, फिलिंग एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। राइट? ठीक है कि नहीं? फिलिंग क्या क्या भर रहे हैं? हवा भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? हवा भर रहे हैं। तो मिली वाज फिलिंग एयर, तो एयर वाज बीइंग फिल्ड इनटू द बलून्स बाय मिली। आप ऐसा नहीं लिखोगे एयर इनटू द बलून्स, ये एक साथ, एयर इनटू द बलून्स वाज बीइंग फिल्ड बाय मिली। देख सुनने में थोड़ा गड़बड़ लगता है। पहले एयर को भरेंगे किसके अंदर? बलून के साथ, है ना? ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि प्रीपोजिशन यहां लगा है पहले। एयर इनटू द बलून्स हो गया, फिर आपने बाद में वर्ब लगाया, वो गड़बड़ हो गया। ओके। नीतू वाज लेइंग द टेबल। देखो यहां पर भी वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। राइट? बताओ साई क्या होगा? नीतू वाज लेइंग द टेबल। The Nitu was being laid by the table was being laid by Nitu. वॉज बिंग लेड होगा या लेन होगा? So laid. क्यों लेड क्यों होगा? बाय नीतू। आपको शायद मैंने पढ़ाया था बीच में, लाई ले लेन, है ना? यहाँ पे लेइंग, लेइंग लेइंग द टेबल का क्या मतलब है? नीतू वाज लेइंग द टेबल, है ना? बिछाना मतलब रखना, है ना? वॉच बिंग लेड बाय नीतू। द टेबल वाज, ये अलग से मैं कभी आपको बताऊंगा। द टेबल वाज बिंग लेड बाय नीतू। नेहा वाज प्रिपेयरिंग अ बुके।
बताओ किरण क्या होगा? बुकेट नहीं पढ़ेंगे, हाँ बुके पढ़ेंगे इसको। A bouquet was being prepared by Neha. बुके bouquet was being prepared by Neha. Next, ईशा was wrapping presents. यहाँ पर भी देखो wrapping वर्ब है, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट। बताओ अरे Presents was being wrapped by Isha. हाँ, प्रेजेंट्स वेयर, क्योंकि प्लूरल है, प्रेजेंट्स वेयर बिंग रैप्ड बाय ईशा। रैप्ड माने उसको ऐसा ऊपर से पन्नी लगा, रैप्ड बाय ईशा। नेक्स्ट, मिनी वाज मेकिंग टॉफी एप्पल्स। यहाँ पर भी देखो मेकिंग बनाना, क्या बनाना? टॉफी एप्पल। हाँ बताओ सही। Toffee apples was being made by me. टॉफी एप्पल्स वाज नहीं, वेयर, क्योंकि प्लूरल है। टॉफी एप्पल्स वेयर बिंग मेड बाय मिनी। लिखते जाओ, हम छोड़ना है। आस्था एंड अंशु वेर डेकोरेटिंग द केक। बताओ क्यों? Sir, the cake was being decorated by Asta and Ansu. द केक है ना, सिंगुलर है। द केक वॉज, आप यहाँ पे वेयर है तो यहाँ पे वेयर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब आना चाहिए ना। यहाँ पर अब सब्जेक्ट क्या है? द केक। द केक वॉज बिंग डेकोरेटेड बाय आस्था एंड अंशु। नेक्स्ट, राहुल वॉज प्लेइंग म्यूजिक। बताओ राहुल वॉज प्लेइंग म्यूजिक। Music was being played by Rahul. म्यूजिक वॉज बिंग प्लेड बाय राहुल। अगर यहाँ पर कुछ भी आर्टिकल होगा तो आर्टिकल को भी लगाना, जैसे यहाँ पर द केक था, आर्टिकल नहीं है तो नहीं लगाएंगे, है तो लगाएंगे। म्यूजिक वॉज बिंग प्लेड बाय राहुल। आपको टेंस को पहचानना है और टेंस के हिसाब से आपको फिर पैसिव फॉर्म बचाना। ओके, रोहित वॉज मेकिंग फेस मार्क्स। यहाँ पे देखो वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। बताओ सर। Face marks were being made by Rohit. हाँ, फेस मार्क्स वेयर being made by Rohit. Next, Samir and Satvik were pouring bubble bath into the fountain. बताओ किरण। Sir, bubble bath was being poured by Samir and Satvik into the fountain. Yes, bubble bath। सर आप बबल को बड़ा लिखे। ओह सॉरी, मैं हमेशा बड़े लिख देता हूँ। बबल बाथ was being poured into the fountain by Samir and Satvik. Sir, जी, sir, bubble bath was being poured by Samir and Satvik into the fountain. सही होगा? नहीं, इसमें सेंटेंस को पहले कंप्लीट करो। बबल बाथ बाज बिंग पोर्ड, कहाँ पोर्ड हो गया?
क्योंकि वर्ब के बाद ये प्रीपोजिशन का जो आने का, वही मैं बताने वाला था, ये वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आना चाहिए आपका, है ना। आई एम गोइंग इन टू द टेम्पल, है ना, मैं टेम्पल के अंदर जा रहा हूं। आई वॉज बींग इन्वाइटेड इन टू द पार्टी बाय साई, मुझे पार्टी में बुलाया गया साई के द्वारा। आई वॉज बींग इन्वाइटेड बाय साई इन टू द पार्टी, थोड़ा गड़बड़ है, पहले सेंटेंस को कंप्लीट करो। आई वॉज बींग इन्वाइटेड इनटू द पार्टी और टू द पार्टी बाय साई, ठीक है ना। पहले कहीं गड़बड़ किया गया एक जगह, सबसे ऊपर में देखना है कहीं पे गड़बड़ हुआ है, पिछले वाले में। हाँ नहीं ठीक है सब। हाँ, एयर वाज बीइंग फिल्ड, देखो यहाँ पर भी एयर वाज बीइंग फिल्ड बाय मिली इनटू द बलून्स भी हो सकता था। एयर वाज बीइंग फिल्ड बाय मिली इनटू द बलून्स भी हम लिख सकते थे, लेकिन एयर वाज बीइंग फिल्ड इनटू द बलून्स बाय मिली, इसको लास्ट में ही रखना है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको लास्ट में रखना, ठीक है ना, इसको बीच में नहीं डालना, कंफ्यूजन हो सकता है। आगे वर्कशीट 6, Nikki's party is about to begin. She is very excited about it. She is talking to the manager of the party about the arrangements. Read the conversation and complete it by filling the blanks with the present perfect passive form. Present perfect passive form of the verbs given in the brackets. तो बेटा present perfect इसका क्या होता है? Has, यही है ना, has, have प्लस बीन प्लस V3, यही है फॉर्म इसका, है ना। हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3। इज एवरीथिंग रेडी सर? यस मिस, द लाइट्स हैव बीन पुट अप, द लाइट्स हैव बीन पुट अप। द कारपेट्स, बता रही है, द कारपेट्स हैव बीन स्प्रेड या स्प्रेडेड? स्प्रेड है ना, उसका फॉर्म वही होता है, चेंज नहीं होता, स्प्रेडेड नहीं करेंगे। हैव बीन स्प्रेड, SPREAD। ओके, द पार्क, बताओ सही, द पार्क has been decorated, has been decorated, has been decorated। अगर यहाँ पे किसने क्या लिखा होता तो द पार्क हैज बीन डेकोरेटेड बाय आवर स्टाफ, है ना, या बाय मी, जो भी होता। बाकी अब यहाँ पे बाय वाला है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं। द पार्क हैज बीन डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। नेक्स्ट, द फर्नीचर हैज, किरण बताओ। The furniture has been set up. Has been set up, set. All the dishes are there, all the dishes have been prepared, right? चलिए, what about my birthday cake? What about my birthday cake? It, बताओ, right? it has been kept on the table. Has been kept on the table. I am so thrilled. I hope everyone enjoys the party. सही है जी। Nikki's birthday party has begun. अभी चल ही रहा है। Look at the pictures given below and write in present continuous passive what is happening in the party. You may take the help of some verbs given below. One sentence to describe the party has been given. आप इसको होमवर्क ये कर लेना जी। फॉर्म इसका पता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म पता है, इज, है ना, ये ना, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, ठीक है, कर लोगे, है ना। जैसे द केक इज बीइंग कट, इतना एकदम यहाँ पे तो मछली बाजार हो रखा है, पहचानना पड़ेगा। द केक, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ, द केक इज बीइंग कट, तो इसी तरह देखो क्या क्या हो सकता है ना। अब ये गधे के ऊपर चल रहा है, नहीं ऊंट के ऊपर जा रहा है। पार्टी के अंदर ऊंट कहाँ से आ गया बता?
रेगिस्तान में अगर पार्टी कर रहे हैं तो बात अलग है ना। तो ये आप लोग थोड़ा कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से सोच करके कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट वर्कशीट 8। Nikki wants to thank all the people who helped her in the party. She requests her brother to prepare a list of all the people who helped her. Rewrite the following sentences. Rewrite the following information in simple past passive. सिंपल पास्ट पैसिव का क्या फॉर्म है जी, कौन बताएगा? सिंपल पास्ट पैसिव क्या फॉर्म, कैसे लिखते हैं? यस बताओ सर। सर ऑब्जेक्ट प्लस wasn't well प्लस V3 पोजिशन ठीक है, सब्जेक्ट प्रीपोजिशन और बाकी जो भी है, ठीक है, ओके। तो मेक निक्कीज केक, अच्छा मेक निक्कीज केक किसने मेक किया जी? सिमी ने। निक्कीज केक वाज मेड बाय सिमी, अच्छा। शी रिक्वेस्ट हर ब्रदर टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द पीपल हु हेल्प्ड हर, अच्छा किसने किसने मदद किया है? निक्की का केक बनाया किसने? सिमी ने, अच्छा। तो निक्कीज केक वॉज मेड बाय सिमी, वेरी गुड। नेक्स्ट है फायरवर्क्स बाय समीर, बताओ आर्य क्या होगा? समीर ने पटाखे दिए हैं, पटाखे दिए, पटाखे। Fireworks was provided. Where fireworks were provided by Samir. Next बताओ सही। प्रोवाइड डिजाइनर कस्ट्यूम्स, एकता। डिजाइनर कॉस्ट्यूम्स were provided by एकता। ओके डिजाइनर कॉस्ट्यूम्स तो कितने अच्छे दोस्त हैं, कोई केक ला करके आ रहा है, कोई पटाखे दे रहा है ना। पहले तो ऐसा होता ही नहीं था, तो सब लूट लेते थे, दोस्त आते थे, केक भी खाने को नहीं मिलता। नेक्स्ट सोनू डू डेकोरेशन, बताओ किरण। Sir, decoration was done by Sonu. डेकोरेशन वॉज डन बाय सोनू, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फिर है नेहा, अरेंज फ्लावर्स, बताओ वाले। So flowers were arranged by Neha. फ्लावर्स वेर अरेंज्ड बाय नेहा। फ्लावर्स बोलते हैं, फ्लावर्स, फ्लावर्स, फ्लावर, फ्लावर नहीं फ्लावर्स। फ्लावर तो वो पुष्पा वाला हो गया, फ्लावर, फ्लावर नहीं बोले, फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर वेर अरेंज्ड बाय, कौन है जी? नेहा। फ्लावर्स अरेंज्ड। नेक्स्ट सप्लाई आइसक्रीम बाय मिनी, बताओ सही बताओ। आइसक्रीम was supplied by मिनी। अच्छा यहाँ पे वैसे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे एक आइसक्रीम थोड़ी है, यहाँ पे बहुत सारा होना चाहिए, ऐसे लगाओ इसमें आइसक्रीम्स, है ना, कितने सारे लोग हैं ना, आइसक्रीम बहुत सारे लगेगा। आइसक्रीम्स वेयर, सर हाँ बेटा, हाँ सर मैं वही बोलने वाली थी, करो। हाँ क्योंकि एक आइसक्रीम नहीं लगेगा, बहुत सारा आइसक्रीम, तो बुक में थोड़ा सुधार दो, अगर एग्जाम में आएगा तो फिर सुधारना नहीं, जो दिया है वही करो। यहाँ तो मैंने प्रैक्टिकली थोड़ा सुधार दिया। आइसक्रीम्स वेयर सप्लाइड बाय मी, बताओ कितने अच्छे दोस्त हैं, यहाँ तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। बाय मी, ऐसे दोस्त भी तो देखो कितने सारे हैं अलग अलग नाम से।
अच्छा, अरेंज द म्यूजिक सिस्टम रीचा, बताओ किरण। Sir, the music system was arranged by Richa. आर्टिकल लगा है तो आर्टिकल लगाए, द म्यूजिक सिस्टम वॉज अरेंज्ड बाय रिचा। आगे बढ़ते हैं। टेक फोटोग्राफ्स, राहुल बताओ, आर्या बताओ। Photographs were taken by Rahul. Next, distribute sweets, Joy, बताओ सर। Sweets were distributed by Joy. Sweets were distributed by Joy। लिख रहे हो ना किताब में सभी, लिखते जाओ साथ में। नेक्स्ट, रैप गिफ्ट्स, ईशा बताओ क्यों। Sir, gifts were wrapped by Isha. गिफ्ट्स वेर रैप्ड बाय ईशा। अब आप लोग समझ गए, ईशा हर जगह V3 लगना है और जो भी टेंस है उस हिसाब से टेंस को लगा, ठीक है ना, आसान है, कोई मुश्किल है नहीं। डन, वेरी गुड, लिख लिया ना। ओके, वर्कशीट 9। ओके, काफी सारे वर्कशीट है, 9, 10, 11, 12। ओके ओके, लेट अस ट्राई टू डू इट। Nikki's father, Mr. Arya, has performed an experiment in his laboratory. He has noted down the following instructions. Pull out a plant with white flowers from the soil. Wash the roots well and cut them. Dip the lower end of the cut stem in a bottle containing water. Add a few drops of red ink. Leave the plant undisturbed for a few hours. Observe the plant carefully. The color of the flower changes to red. Conclusion, the stem helps in conducting water upwards. जी किरण बताओ। सर, ये एक्टिविटी हमारे साइंस बुक्स के चैप्टर 8 में है। अच्छा, वहां से लिया गया। यस सर। अच्छा है ना, तो ठीक है। फॉर नाउ निक्की वॉन्ट्स टू नो हाउ हर फादर conducted the experiment. Mr. Arya tells her the procedure. Complete the procedure by filling information from the above sentence. The first one has been done for you. I plant flowers. A plant with white flowers is pulled out from the soil. ये कौन सा पैसिव फॉर्म है बेटा, बताओ जी, कौन सा पैसिव फॉर्म है। Is pulled out from the soil, बताओ सही बताओ। Is pulled out from the soil। So simple past. अरे ईज लगा है, सिंपल पास्ट कैसे होगा। सिंपल पास्ट पैसिव, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में भी पास्ट ही होगा। सिंपल present. इसको पुल्ड को क्यों देख रहे हो, ये तो हर जगह वही रहेगा ना। सर मेरे मन में प्रेजेंट चल रहा है, मेरे को ईज लगा है ना, तो सिंपल प्रेजेंट पैसिव। तो आपको ये बनाना है जी। अब मैं ये आपको होमवर्क दे देता हूँ, हमने बहुत सारे कर लिए हैं, जिसके जैसा वर्कशीट 9 आप खुद ही करोगे। बहुत सारा कर चुके हैं हम ऑलरेडी, राइट। निक्की वाले बर्थडे में बहुत सारा कर चुके हैं, आप लोग कर लोगे ना। ओके, कर लोगे। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट्स वेयर पैसिव वॉइस इज यूज्ड। अच्छा, पैसिव वॉइस अब यहाँ पे देखो, बताओ। इतने वर्कशीट करने के बाद यहाँ पे बता रहे, passive voice is used to write investigation reports, new reports, announcement articles, because in these articles of writing the emphasis is on the action, not on the doer। हाँ किरण बताओ।
सर मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है, एक बर्थडे को फिर न्यूज़पेपर भी बना, एक तो बर्थडे बहुत ज्यादा ग्रैंड हुआ, फिर उसके बाद उसे न्यूज़पेपर में भी लाया जा रहा है, असली में तो कभी होता नहीं। हाँ नहीं, असली में मतलब न्यूज़पेपर का काम क्या है, कोई घटना घट जाए उसको फिर बताते हैं कि घटना हो गई, तो यहाँ पर भी वही बनाया गया है ना। घटना यहाँ पर वैसे बर्थडे कोई घटना है नहीं, लेकिन बड़े लोगों के बर्थडे भी एक घटना है। किसी ने शादी की वो कोई घटना नहीं है अब, लेकिन किसी बड़ा आदमी है उसने शादी की वो एक घटना है कि नहीं, वो एक घटना है। तो इस हिसाब से न्यूज का काम क्या है, न्यूज का काम जो है क्या है, जो हो गया है उसको बताना है, राइट। नेक्स्ट आगे चलते, रीड द फॉलोइंग, जहां पर हाँ यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। 2 सितंबर मंडे, निकीज बर्थडे सेलिब्रेटेड। मैजिकल पार्क सितंबर 1, इसी तरह लिखा जाता है रिपोर्ट में, आपके न्यूज़पेपर रिपोर्ट में। निकीज बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विथ pomp and show in the magical park। pomp मतलब बड़े उत्साह के साथ। her friends were invited। the party was organized by the manager of the company। the cake was cut at 7:30 p.m. and gifts were exchanged। तो ये सारे क्या है बेटा, ये सारे आपके पास्ट, सिंपल पास्ट के पैसिव फॉर्म। सिंपल पास्ट पैसिव है ना, सिंपल पास्ट पैसिव है। तो बैंक रॉब्ड इन डे लाइट है ना, दिन के उजाले में। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूज़पेपर में हम लोग पास्ट पैसिव यूज करते हैं, सिंपल पास्ट पैसिव, या सिंपल पास्ट बोलो या फिर पास्ट पैसिव बोलो। जैसे यहां पर सारा आपका सिंपल पास्ट पैसिव है, लास्ट वाला क्या है, पास्ट परफेक्ट पैसिव है ना, पास्ट परफेक्ट पैसिव। द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड। The police had been informed। Given below are some extracts from a newspaper। Each extract is followed by 2 options to complete it। Tick the correct option। The first one has been done for you। The school was founded in the early 19th century। Given below, each extract is followed by 2 options to complete it। Okay। The main building was added only a decade ago। They added the main building only a decade ago। पहला वाला क्या सही है, the main building was added only a decade ago। तो ये पैसिव फॉर्म आपको लगाना है ना, क्योंकि न्यूज़पेपर है, यहाँ पे पैसिव फॉर्म लगाना है, सिंपल पास्ट का लगा है आपका पैसिव फॉर्म। द प्रेसिडेंट ऑफ द नेबरिंग कंट्री रीच द एयरपोर्ट टुडे मॉर्निंग। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ वाइट सूट। बताओ जी क्या होगा। His suit has been specially designed by a top Indian designer। A top Indian designer had specially designed his suit। बताओ आर्या क्या होगा। ऑप्शन ए है ना, his suit had been specially designed, ये पास्ट है और पास्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं न्यूज़पेपर में। सेकंड वाला देखो, और टॉप इंडियन डिजाइनर हैड स्पेशली डिजाइन, ये भी पास्ट लेकिन ये एक्टिव है ना। पहला वाला पैसिव है, हमें पैसिव यूज करते हैं न्यूज़पेपर में, हम लोग पैसिव यूज करते हैं। वेरी गुड। ओके। द टेलीफोन हैज नाउ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड इट फर्स्ट, ये तो एक्टिव हो गया। It was first invented by Alexander Graham Bell, ये पैसिव हो गया, तो ये सही होगा है ना। It was first invented, ये पैसिव हो गया। The residents of a village in Kullu were shocked at the news that the bread factory in their village was going to be closed। The factory where, बताओ क्या होगा सही, the factory where सर मुझे लगता है फर्स्ट वाला होगा। the factory where 6,000 loaves of bread, where loaves मतलब पीस को बोलते हैं loaves, were made every day was sold to an industrialist who decided to close it।
द प्राइम मिनिस्टर वॉज एडमिटेड टू द बीच कैंडी हॉस्पिटल दिस मॉर्निंग. ऑन एडमिशन, बताओ किरण क्या होगा ऑन एडमिशन. अरे कहाँ चली गई तुम? सर ऑन एडमिशन. सर फर्स्ट ऑप्शन. On admission, he was examined and it was decided that an early operation was essential. है ना? He was examined by whom? By doctors. है ना? And it was decided by whom? By doctors. एक ही बात है, यहाँ पे डॉक्टर्स लिखा नहीं है लेकिन समझ में आता है, तो ये होगा, है कि नहीं? डन, वेरी गुड. और वर्कशीट 11 है और वर्कशीट 12 है, डू इट योरसेल्फ. इसको हम देखते हैं आगे, ठीक है? इसको फिर हम आगे कर लेंगे. चलिए ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं. कल शाम को है ना, कल एग्जाम नहीं है आपका, कल शाम को मिलते हैं. पिछले एग्जाम का कॉपी चेक करना है हमें, अभी बाकी है, कॉपी चेक हुआ ही नहीं, कॉपी चेक करेंगे. चलिए ठीक है, कल मिलते हैं शाम को 4 बजे. आपको ओलंपियाड वाला क्वेश्चन मैंने भेजा था, वो सब एक बार करके भेजो. हाँ साई बताओ. सर कल 5 बजे कर सकते हैं. कहाँ जा रही हो? सर पिकनिक करने के लिए जा रहे हैं. 5 बजे करोगे? आर्य आप 5 बजे कर सकते हो? घर में बता भी देना कि साई पिकनिक जा रही है इसलिए ऐसा हो रहा है. ठीक है ठीक है, कल शाम को 5 बजे. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. ठीक है बेटा, कल मिलते हैं. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू बेटा. थैंक यू सर. थैंक यू.